क्या वाकई ही स्कूल मैनेजमेंट थी बेखबर या जानबूझकर दे रही थी इसको बढ़ावा? क्यों 4 साल से वॉलंटियर उस्ताद के करतूत नहीं आए इंतजामिया को नजर? कन्फेशन में उन 3 बच्चों ने क्या बताया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डोडा को? क्या करेगी कार्रवाई पुलिस अगर तरुण बाला ने नहीं किया सरेंडर? देखिए ये रिपोर्ट। हाजी पब्लिक स्कूल से मुतल्लिक आपको खबर देने के लिए हम पुलिस के आला अफसरान से लगातार राब्ते में हैं। इसमें दोषी पाए जाने वाले तरुण बाला ने एंटीसेप्टरी बेल के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन वो भी मंसूख कर दी गई। जब हमारी आला अफसरान से इस मामले को लेकर फिर से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि तरुण बाला अगर खुद सुपुर्दगी नहीं करता तो उसके खिलाफ अदालती नोटिस निकाला जाएगा। इसी मामले की खोज के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने भी हाजी पब्लिक स्कूल का दौरा किया और दौरे के दौरान बोर्ड ने ये पाया कि जो शख्स बच्चों को फाशियत भरी वीडियोस भेजता था, यानी कि तरुण बाला, वो वॉलंटरली पिछले 4 साल से इस इदारे के साथ जुड़ा हुआ था। अगर आला हुकाम की बात करें तो उनके मुताबिक हमें ये भी खबर मिली है कि 3 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने खुद चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड में ये कन्फेस किया था कि तरुण बाला फाहिशियत फैला रहा था और बच्चों के जहनों को गंदगी से भर रहा था और बाकी कई बच्चों को अपने साथ जोड़ भी रहा था। ये सारी बातें अगर देखें जिस तरह से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जायजे के बाद रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि ये उस्ताद 4 साल से वहाँ बच्चों को पढ़ा रहा था, तो क्या वहाँ की मैनेजमेंट इससे बेखबर थी? अगर नहीं थी तो क्या वो इसके साथ मुलविस थी? और 4 साल तक कैसे कोई बात सामने नहीं आई? कैसे वो इतना सब करता गया और स्कूल मैनेजमेंट से बचता रहा? इसी तरह के कई इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है हाजी पब्लिक स्कूल की इंतजामिया को, जिसमें से एक ये भी है कि यहाँ पर जेर तालीम तलबा के वालिदैन स्कूल के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और ये माना जा सकता है कि शायद उनको स्कूल की तरफ से मजबूर किया गया होगा। और जिस तरह हाजी पब्लिक स्कूल के खानदान का दबदबा बरेस्वाना में चलता है, तो वहाँ पर कोई भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं करता, ना ही हिम्मत कर सकता है। अब आला अफसरान और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को इस पे नजरसानी करने की जरूरत है और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को आज हम अपना मुस्तकबिल मानते हैं तो उनकी परवरिश भी उसी तरह की जानी चाहिए जिसके वो हकदार हैं और जिस परवरिश का हमारा माशरा हकदार है, ना कि वो किया जाना चाहिए जिससे समाज में बुराइयां पैदा हो और इनकी जड़ें मजबूत हो। जिस तरह फलाए आम ट्रस्ट के जेर इंतजाम जितने भी इदारे थे उनका शक की बुनियाद पर बंद कर दिया गया और बहुत से ऐसे इदारे और भी हैं जिन पर इस तरह के इल्जामात लगे और उन पे कार्रवाई भी चल रही है। तो ऐसे में डिवकॉम को ये चाहिए कि हाजी पब्लिक स्कूल पर हाई लेवल प्रोब बिठाना चाहिए और इस पूरे मामले को खंगाला जाना चाहिए ताकि सच और झूठ को सामने लाया जा सके। जिस तरह हमारी रिपोर्ट्स में हमने आपको वो वाक़ात जो अभी तक इस इदारे में हुए हैं या फिर इस इदारे की जानिब से हुए हैं, हमने आपके सामने लाए हैं, चाहे वो हाजी पब्लिक स्कूल OGW वर्कर्स से ताल्लुक के हो, हवाला मनी के मुतालिक हो, उन तमाम से हमने आपको बाखबर रखा है। जराए की माने तो उनका ये भी कहना है कि जो ट्रस्ट हाजी खानदान की तरफ से चलाया जा रहा है उसमें बहरून मुल्क से फंडिंग होती है, तो ऐसे में ऐसे मामलात की गहराई से तहकीकात करना बहुत जरूरी हो जाता है जिसमें बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ी हर चीज हो। इससे पहले भी जिस तरह हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स में बताया था कि हाजी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर, जिसको बाद में स्कूल इंतजामिया ने नाकार दिया था और बाद में खुद ही इस इदारे की ट्रस्टी बनकर बाहर निकली, सबा हाजी पर एंटी नेशनल मुकदमात भी चले हैं और अगर किसी इदारे का सरबरा ऐसी जहानियत रखेगा तो वहाँ के तलबा का हाल क्या होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स मुल्क के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इस पर एजेंसीज को देखना चाहिए कि किस तरह इदारे में कैसी और क्या तालीम दी जाती है और ऐसे इदारों पे तहकीकात होना बहुत जरूरी है। हम किसी मखसूस इदारे का नाम कभी नहीं लेना चाहते, लेकिन जब मुल्क और कौम की बात आ जाती है तो चुप्पी साधना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले मुल्क है, इसकी इज्जत है, इसका मकाम है, इसकी तरक्की है और फिर बाकी बातें बाद में आती हैं। हमारा काम इंतजामिया तक वो तमाम मसाइल लाना है जिससे मुल्क, कौम, समाज और मुस्तकबिल खतरे में हो और इंतजामिया का हक बन जाता है कि ऐसे मामलात की छानबीन करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा की जानिब से सबा हाजी, जो के इदारे की ट्रस्टी हैं, उनके लिए एक हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें उन्हें 1 साल तक सर्विलेंस पर रखने की बात की गई थी, तो इसी 1 साल के अंदर इन्हीं के स्कूल से एक ऐसा मामला सामने आ जाता है जो एक पेशे पे धब्बा लगा देता है, एक उस्ताद के मुकद्दस पेशे पर
और जिस शख्स की वजह से ये पेशा बदनाम हुआ वो पिछले 4 साल से इस इदारे में तालीम दे रहा था कैसे। और ये भी एक सवाल है कि अगर जम्मू कश्मीर में इतने तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं तो बाहर से इस रिमोट एरिया में उस्ताद के लाने की जरूरत क्यों पड़ गई। क्या इसका कोई खास मकसद है या कहीं ऐसा काम तो नहीं हो रहा जिससे मुल्क को आगे चलकर नुकसान उठाना पड़े। ऐसे कई सवाल हैं जिनकी तहकीकात एजेंसी को करनी चाहिए और एक प्रोब बिठाना चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जिस तरह से मुतल्लिका हुकाम, पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिस तरह इस मामले की पल पल की खबर इंतजामिया को दे रही है वो काबिले सराहना है।